आज का हमारा पाठ है सुखी आदमी की कमी। तो पाठ के शीर्षक से लगता है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति की कमीज की आवश्यकता होगी जिससे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा संभव कहाँ होता है? हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा समय भी होता है, कुछ बुरा समय भी होता है। वह ज्यादातर अच्छा नहीं रह सकता या अधिक देर तक बुरा नहीं रह सकता। तो उतार और चढ़ाव तो जीवन के बहुत जरूरी है, जीवन के लिए उतार और चढ़ाव, क्योंकि उनके बिना तो ये जीवन ही नहीं, अधूरा लगेगा। जैसे मम्मी सब्जी में नमक डालना भूल जाए तो हमारी सब्जी में स्वाद नहीं आता ना, इसी तरह उतार और चढ़ाव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो एक कहानी सुनते हैं। हमारे एक राजा थे जी, बहुत अच्छे, बहुत खुश, बहुत ही भव्य महल में रहते थे, बहुत सुंदर महल में रहते थे, किसी चीज की कमी नहीं। महल के आगे इतना बड़ा बगीचा था, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं थी, बहुत सारे सिपाही थे, किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी। लेकिन न जाने उन्हें क्या हुआ कि वो बहुत सोचने लगे। उनको ऐसा लगता था मेरे पास ये कम है, इसकी कमी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो धीरे 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 ये चीज सोचते सोचते वो बीमार होने लगे। और जब वो बीमार हुए तो सबको चिंता हुई, सबने बड़े बड़े डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया, उनको दिखाया, चिकित्सकों को बुलाया। सभी चिकित्सक हार गए, अरे कोई परेशानी समझ ही नहीं आ रही, हुआ क्या। फिर उस राज्य के बहुत ही विद्वान हकीम थे। वो हकीम ने एक सुझाव दिया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा राज्य बिल्कुल ही तंदुरुस्त हो जाए, खुश रहने लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस संसार में जो सबसे सुखी आदमी है, जिसे कोई दुख नहीं है, हमें उस आदमी की कमीज राजा को देनी पड़ेगी। तभी हमारे जो राजा हैं वो पहले की तरह ही तंदुरुस्त और खुश हो जाएंगे। तो ये सुना सबने उनका सुझाव कि अब कमीज कहाँ से लाई जाए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने राजा को खुश और तंदुरुस्त करना ही है। तो ये सुनकर जितने भी सिपाही थे सब निकल गए राज्य में ढूंढने के लिए ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही सुखी हो, कोई कष्ट ना हो। तो जैसे जैसे वो राज्य में घूमने लगे और पहुंचे, उन्हें बहुत व्यक्ति मिले। कोई मिला जिसके पास धन नहीं था, कोई मिला जो दूसरे की सफलता से जलता था, ईर्ष्या करता था, कोई मिला जिसके औलाद नहीं थी, उसको औलाद चाहिए थी, कोई था जिसका विवाह नहीं हो रहा था, वो कुंवारा था, और कोई था जो अपने घर वालों से ही परेशान था। तो जो जितने भी व्यक्ति सिपाहियों को मिले सब दुखी थे। अचानक उनकी नजर एक किसान पे पड़ी। किसान को देखा तो वो बहुत खुश। तो भाई ये देखकर तो सारे के सारे सिपाही दंग रह गए, अरे वाह, ये कितना खुश कैसे, इतनी तेज धूप आ रही है फिर भी ये बहुत चहक रहा है, गुनगुना रहा है, मुस्कुरा रहा है, आखिर क्या राज है। तो सिपाही उनके पास गए, किसान के पास पूछा, क्या तुम्हें जीवन में कोई दुख है? तो किसान ने कहा, नहीं, मुझे तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मेरा जीवन तो बहुत मस्त है, खुशियों से भरा है, कोई दुख तकलीफ ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है। ये सुनकर तो सिपाही बहुत खुश हो गए कि हम जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसकी हमें तलाश थी, वो तो मिल गए। तो वो कहते हैं उस किसान से कि किसान, क्या तुम एक काम कर सकते हो? तो उसने कहा, हाँ बोलो, क्या चाहिए, क्या हो गया, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? तो किसान ने कहा, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए?
तो फिर उसने कहा क्या करे भाई हम तुम्हारे लिए। तो उसने कहा मुझे ना तुम्हारी कमीज चाहिए। उसने कहा आप मेरी कमीज का क्या करोगे। तो सिपाही ने कहा हम ना तुम्हारी ये कमीज ले जाकर ना राजा को दे देंगे, तो राजा हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो इतने में वो किसान ना जोर से हंसने लगा। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया। तो किसान ने कहा मेरे पास तो कमीज ही नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। तो सिपाही सोचने लगे इसके पास कमीज नहीं है और ये बड़ा सुखी है, इसको कोई कष्ट ही नहीं है, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। और ये बात जाकर सिपाहियों ने क्या किया, उसने राजा को बता दी। राजा भी हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके एक किसान इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रहा है, उसके पास तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश है, उसको कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं। ऐसे कैसे संभव है, मेरे पास इतना ऐशो आराम है, इतना वैभव है, इतना धन है, किसी चीज की कमी नहीं, मैं फिर भी दुखी हूँ। अब राजा को समझ में आ गया कि जीवन को जीने के लिए क्या आवश्यक है, यानी हमारे जीवन को के जो दुख है ना उनको दूर करने का क्या राज है। और उसने राजा ने अपना सब ऐशो आराम छोड़ दिया और अपने राज्य के सभी वासियों का कल्याण करने के लिए वो निकल पड़ा। जो भी उससे हो पाता, जितना भी कर पाता अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए, वो सब करता। और इस तरह से राजा जान गया था कि सुखी रहने के लिए हमें मेहनत करनी आवश्यक है और जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने किए कार्य के लिए भी प्रसन्न नहीं है तो हम कितना भी कार्य कर ले हम दुखी रहेंगे। जिस प्रकार से हम दिन भर बैठते हैं और कक्षा में कक्षाएं लेते हैं, लेकिन हम दुखी है, हमें कक्षा लेने का मन नहीं कर रहा, तो क्या होगा, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा ये पढ़ाई तो बेकार है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही खुश हूं अपनी इन कक्षाओं में बैठ के, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारियां मिलती है, तो क्या होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो भी हमारी अध्यापिकाएं अध्यापक गण हमें सिखाते हैं समझाते हैं वो हम अच्छे से समझ पाते हैं और उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं। इसीलिए भगवान ने सबके लिए एक कार्य निश्चित किया है। हर कोई अपना कार्य करता है, माता पिता भाई बहन सबका अलग अलग कार्य है। अब हमें क्या करना है, जो कार्य हमें भगवान जी ने निश्चित किया हमारे लिए उसमें हमें खुश रहना है, तभी हम उसमें संतुष्ट हो पाएंगे, वरना ये सब खत्म हो जाएगा।